जब 50 साल की जिंदगी एक मिनट में खत्म हो सकती है, तुमने 50 साल में, 100 साल में, 200 साल में बनाई बिल्डिंग 10 सेकंड में धराशायी हो जाएगी। अमेरिका की वो क्या थी, वर्ल्ड ट्रेड, 10 सेकंड में वो 80 मंजिल की बिल्डिंग, 80 से ज्यादा थी, 10 सेकंड में पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई। बनाने में कितनी देर लगी? कई साल लग गए। कई सालों से बनाई हुई चीज एक क्षण में नष्ट हो सकती है। आप ऐसे समझो, आपने 50 साल तक सर्विस की और 50 साल तक सर्विस करने के बाद आपको 50 लाख रुपए मिले और आप 50 लाख रुपए लेकर के आ रहे थे। कितने दिन की कमाई थी? 50 साल की। छुड़ाने में कितनी देर लगेगी? नष्ट होने में कितनी देर लगेगी? जब कई सालों की कमाई एक मिनट में जा सकती है, तो कई जन्मों के पाप एक क्षण में ही नष्ट हो सकते हैं। तर्क दे रहा हूं और तर्क हमारा बिल्कुल सही है। कई सालों की जिंदगी एक क्षण में नष्ट हो सकती है, तो कई जन्मों के पाप भी एक क्षण में नष्ट हो सकते हैं। बात तर्क से सिद्ध है, इसलिए स्वीकार करिए, हां बिल्कुल सही बात है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, पापम क्षणा क्षयम उपैति शरीर भाजाम। हे भगवान, हम इसलिए आपकी भक्ति कर रहे हैं कि आपकी भक्ति से कई जन्मों के पाप एक क्षण में ही मिट जाते हैं, इसलिए कर रहे हैं। और सच्ची भक्ति से संस्भवेन, सच्ची भक्ति से। और आगे कह रहे हैं, आक्रांत लोक मलिनील, मलिनील माने भौरे जैसा अंधेरा, काला अंधेरा, अमावस की रात का अंधेरा पूरे दुनिया में व्याप्त हो, पूरे आकाश में व्याप्त हो, 12 घंटे तक पसरा हो। अंधेरा कब से चालू हो जाता है? 7:30 बजे से। और कब तक पसरा रहता है? कब तक? जब तक सूरज नहीं आ जाए तब तक। सूरज आने के बाद ही नष्ट होता है। ये तो बताओ जाता कहां है? अंधेरा जाता कहां है? बोले सूरज के बाद जाता होगा, यही है। वे अंधेरी वर्गणाओं में जो अंधेरे के परमाणु हैं, उन अंधेरे के परमाणु पर सूरज की रोशनी की किरण है, इसलिए वो उजाले में परिवर्तित हो गए हैं। यही है। और जैसे ही सूरज आएगा, वे अपने रूप में आ जाएंगे, फिर उसी रूप में सामने दिखाई देंगे। वे कहीं नहीं गए, यही है। इसलिए जहां सूरज की किरण नहीं पड़ी है, वो वहां मौजूद है। आप बेसमेंट में जाके देख लीजिए, वो मौजूद मिलेंगे। अंधेरा है जो कभी भी समाप्त नहीं होता। उजाला है, अभी है, रात को नहीं है। अंधेरा है, अभी भी है, रात में भी है। देखना है तो बेसमेंट में जाके देख आइए, और उजाले को देखना है तो बाहर आ जाइए। तो अंधेरा शाश्वत है, हमेशा रहता है। तो यहां ये कह रहे हैं, हे भगवान, 12 घंटे का पसरा हुआ अंधेरा सूरज की एक किरण से ही नष्ट हो जाता है। 12 घंटे की मेहनत, अंधेरे ने 12 घंटे में अपनी चादर बिछाई, और सूरज की एक किरण ने ही एक क्षण में निपटा दी। तो जैसे इतने घंटों का अंधेरा, कई घंटों का अंधेरा एक क्षण में मिटाया जा सकता है, ऐसे ही कई जन्मों के पाप एक क्षण में दूर किए जा सकते हैं। बात सिद्ध है। तो आचार्य महाराज ये कहने जा रहे हैं, हे भगवान, जैसे सूरज की एक किरण रात्रि के अंधेरे को छिन्न भिन्न कर देती है, नष्ट कर देती है, वैसे ही आपकी
सच्ची स्तुति, आपकी सच्ची स्तुति कई जन्मों के पाप एक क्षण में ही नष्ट कर देती है। ये वाली बात आचार्य महाराज सिद्ध कर रहे हैं। जो लोग नहीं मानते हैं कि हम कैसे माने, हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी हमारे जीवन में कष्ट है। आपके जीवन में कष्ट है, कोई भक्ति के कारण तो है नहीं। कोई आपने भक्ति किया, मंदिर आने लगे इसलिए कष्ट है? नहीं नहीं, इसलिए कष्ट नहीं है। और आप नहीं आते कष्ट तो तब भी आते, तब आते तो आप ये नहीं कहते कि हमने कुछ किया नहीं, और जब जरा से मंदिर आने लगे तो कहने लगे हम इतना करते हैं तो भी कष्ट आते। कहते भगवान पे तुमने बड़ा एहसान किया। ऐसा ही सोच करके ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए। हम ये आगे बताने जा रहे हैं, इसका अर्थ तो हम फीड बाद में करा देंगे, पहले इसकी जाप देख लें। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम। जैसे एक पेड़ कई बीज लेकर के आता है और वो कई पेड़ों को खड़ा कर देता है, और कई पेड़ों को खड़ा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है, ऐसे ही बीज बुद्धि है। एक चिंतन जरा सा आता है और उसका वो विस्तार करता है। आइए जो हम बताने जा रहे हैं वो सुनिए। हमारा ज्ञान कैसे बढ़ता है, हमारी स्मरण शक्ति कैसे बढ़ती है, और हमें याददाश्त जल्दी कैसे होता है। पहला तरीका, नंबर एक, पहले तो परिभाषा समझ लीजिए। बुद्धि किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछे कि इंटेलिजेंसी किसे कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं, आप क्या जवाब देंगे? बुद्धि की क्या परिभाषा बनाएंगे? आपको खुद नहीं मालूम। बुद्धि के बारे में तो सुना है, लेकिन बुद्धि की डेफिनेशन नहीं मालूम। बुद्धि किसे कहते हैं? तत्काल पदार्थ को तत्काल जानने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। बात को तत्काल समझने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। तत्काल समझ में आ जाए, जैसे ही हमने बोला और तुम्हारी समझ में आ जाए तो लोग कहेंगे तुम बुद्धिमान हो। अगर हम बोलें और तुम्हारे तत्काल समझ में आ जाए, जिसकी समझ में आ जाए वे बुद्धिमान है, और जिसकी समझ में नहीं आए वे बुद्धू है। और तुमको मेरी समझ में नहीं आई, और समझ में नहीं आई ऐसा बोलोगे तो बुद्धू कहलाओगे। जब टीचर ने स्टूडेंट से कहा जो दूसरों को समझा ना पाए, देखिए टीचर समझा रहा है बच्चों को, जो दूसरों को समझा ना पाए, जो बच्चों को समझा ना पाए, समझ लेना वो टीचर बेवकूफ है। टीचर किसे समझा रहा है? बच्चों को। देखिए ध्यान से सुनना है। टीचर ने बच्चे से कहा जो बच्चों को समझा ना पाए वो टीचर बेवकूफ है। बच्चा तपाक से बोला सर मेरी समझ में नहीं आई, दोबारा समझाओ। बच्चा तपाक से बोला सर मेरी समझ में नहीं आई। अब टीचर क्या कहता है? टीचर खुद समझा रहा है। तो कहने का मतलब जो बात हमारी जल्दी समझ में आ जाए उसे बुद्धि कहते हैं। तत्काल समझने की कैपेसिटी, तत्काल समझने की क्षमता बुद्धि कहलाती है। बुद्धि के बाद आता है जानकारी। किसे कहते हैं? सुनने को, बात को सुनने को, और सुन करके दूसरों को बताने को जानकारी कहते हैं। इससे बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। सुना और सुन करके दूसरे को बता दिया, जैसे कि टेप रिकॉर्डर, सुना और सुन करके दूसरे को बता दिया, इसे जानकारी कहते हैं। हमें जानकारी तो बहुत है, लेकिन उस जानकारी का कोई आचरण न करे, सुनने के बाद उसका आचरण न करे तो उसे जानकारी कहते हैं। हमने आपको बताया रात्रि में खाना नहीं खाना चाहिए, हमने आपको बताया रात्रि में पानी नहीं पीना चाहिए, आपने सुना लेकिन रात्रि में पानी का त्याग नहीं किया।
तुम्हें बताइए, ज्ञान है कि जानकारी है? क्या है? बस इसे ही जानकारी कहते हैं। सुना, सुनने के बाद उसको हमने अनुकरण नहीं किया, सिर्फ सुना, सुनने के बाद अनुकरण नहीं किया, उसे जानकारी कहते हैं। तो जानकारी और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान तो बहुत ऊंची चीज है, अब लास्ट में आएगी। तो जानकारी अलग बात है। जैसे कई लोगों को जानकारियां बहुत होती हैं, जैसे कि पंडित लोगों को जानकारियां कितनी होती हैं? भारी जानकारियां होती हैं। और आचरण, तो ये जानकारी तुम्हें सुना जाते हैं और चले जाते हैं। और साधुओं को ज्ञान होता है, जानकारी भी होती है और ज्ञान भी होता है। वे जानते हैं जानकारी और ज्ञान में क्या अंतर है, बहुत डिफरेंस है। इसलिए सारी डेफिनेशन समझिए। जानकारी अलग बात है, बुद्धि अलग बात है। आगे देखिए, प्रतिभा। प्रतिभा किसे कहते हैं? कहते हैं बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, बच्चे की प्रतिभा बहुत अच्छी है और प्रतिभाशाली है। लेकिन प्रतिभा किसे कहते हैं ये पता है? प्रतिभा की डेफिनेशन क्या है? मुझे लगता है टीचरों से पूछो, वे भी मुश्किल में पड़ जाएं कि प्रतिभा और मेधा में क्या अंतर है। मेधा अलग चीज है और प्रतिभा अलग चीज है। प्रतिभा है बात का विस्तार करना, बात का विस्तार करना, नए नए आविष्कार करना। जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं कंप्यूटर सीखते हैं और कंप्यूटर में वे नए नए सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, नए नए, और नए नए जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ये प्रतिभा है। प्रतिभा माने नई चीज निकालना, जो पढ़ा है, जो लिखा है वो बताना, ये प्रतिभा नहीं है, ये तो वासना है। आपने यहां से पढ़ करके तुम्हें सुना दिया, जैसे कि टीचर लोग होते हैं किताब में से पढ़ करके तुम्हें सुना देते हैं, ये टीचर कहलाते हैं। लेकिन कोई नई चीज निकाल लेना और नई चीज निकाल करके सामने रखना, इसे कहते हैं प्रतिभा। नए आविष्कार, नए कार्य, नए सॉफ्टवेयर, नए हार्डवेयर, नई नई चीजें तैयार करना। जैसे कि पहले मोबाइल नहीं था, मोबाइल बना है, मोबाइल नया बना है, लेकिन जिसने भी बनाया है वो प्रतिभाशाली है, क्योंकि पहले तो था ही नहीं, और था नहीं, उसने नए आविष्कार कर दिए, ये प्रतिभा है। जैसे नेट का आविष्कार प्रतिभा है, मोबाइल का आविष्कार प्रतिभा है, और नई नई टेक्निक का आविष्कार, ये प्रतिभा है। जिसके अंदर प्रतिभा होगी वो नए नए आविष्कार करेगा। तो नए नए आविष्कार करना प्रतिभा है। और भविष्य का आभास हो जाना, बिना निमित्त के, कोई कारण सामने दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी भविष्य का आभास हो जाना, मेधा है। भविष्य का आभास, कल ऐसा होगा या परसों ऐसा होगा, हमारे जीवन में ऐसा होने वाला है, ये आभास हो जाना, बिना निमित्त के आभास हो जाना, मेधा है। भविष्य का आभास हो जाना, पूर्व आभास, भविष्य की घटना का पूर्व में आभास हो जाना, ये मेधा है, ये मेधा है। और मेधा के बाद आती है प्रज्ञा। प्रज्ञा बहुत ऊंची चीज है। प्रज्ञा कहते हैं एक पदार्थ के बारे में सभी तरीके से जानना, एक वस्तु के बारे में सर्व तरीके का ज्ञान होना, इसे कहते हैं प्रतिभा, इसे कहते हैं प्रज्ञा। और प्रज्ञाधारी मुनि महाराज होते हैं, इन्हें वस्तु के स्वरूप का सर्वव्यापी ज्ञान होता है, वे प्रज्ञाधारी होते हैं। 21 नंबर की जाप में ऐसे मुनिराजों को प्रणाम किया जाएगा। वे मुनिराज आएंगे जिनकी प्रज्ञा प्रधान है। और अपन पढ़ते भी हैं, प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्ध
था दस सर्व पूर्वई प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयो न। पढ़ते हैं, प्रज्ञा प्रदान है, ये मुनियों में पाई जाती है, रिद्धिधारी मुनियों में पाई जाती है, आम जनता में, आम श्रावक में नहीं होती। इसलिए ये प्रज्ञा है, और ऐसी प्रज्ञाधारी मुनि महाराज नियम से मोक्षगामी होते हैं। मोक्षगामी होते हैं, नियम से बद्ध सब नारायण संगनन के शरीर वाले होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, तपस्या करने वाले होते हैं। और ये किससे प्राप्त होती है? ये बात की है, ये बात अभी की नहीं है, अभी तो दूसरा विषय है। और अंत में आता है ज्ञान। ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें बुद्धि भी हो, जिसमें जानकारी भी हो, जिसमें मेधा भी हो, जिसमें प्रतिभा भी हो, जिसमें प्रज्ञा भी हो, जिसमें अनुभव भी हो, सारी चीजें जिसमें सम्मिलित कर दी जाएं, उसे कहते हैं ज्ञान। अनुभव भी हो, मेधा, प्रज्ञा, प्रतिभा, जानकारी, सारी चीजें जिसमें मिल जाए उसे कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान सबसे ऊंची चीज है, ज्ञान में सब समाहित है। लेकिन प्रज्ञा में, बुद्धि में सब समाहित नहीं है। ज्ञान सारी चीजों का कलेक्शन है, और सारी चीजें ज्ञान से ही निकली हैं। चाहे प्रतिभा हो, चाहे मेधा हो, चाहे प्रज्ञा हो, चाहे बुद्धि हो, सब ज्ञान से ही निकलते हैं। इसलिए ज्ञान सबका समाहित रूप है, ज्ञान सबसे ऊंची चीज है। इसलिए ज्ञानी की पूजा होती है, बुद्धिमान की पूजा हो ये जरूरी नहीं है, मेधावान की पूजा हो ये जरूरी नहीं है, प्रतिभावान की पूजा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ज्ञानवान की पूजा होती है। इसलिए ज्ञानी पूज्य है। भगवान के पास क्या है? भग माने होता है ज्ञान, और वान माने होता है सहित। जो ज्ञान से सहित है उसी का नाम भगवान है। भगवान कोई दूसरा नाम नहीं है। भग माने ज्ञान।